परिणाम एक ऐसी कहानी है जिसमें अकबर बादशाह के मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाया गया है और दरबार के भ्रष्टाचारियों को सजा का प्रावधान भी है। यदि एक वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बादशाह अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल ही थे। वो बड़े न्यायकारी, सौम्य, बुद्धिमान और अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति थे। परंतु एक बार बादशाह ने किसी हल्की सी बात पर उन्हें डांट दिया और बीरबल नाराज होकर बादशाह के राज से अलग निकल गए। अपने घर न जाकर वो एक तरह से ये मानो का अंतर्ध्यान हो गए। गुप्त रूप से एक किसान के घर में जा छिपे और वहीं चुपचाप खाना पीना और उसके साथ कृषि कार्य करना ऐसा करते रहे। जब बादशाह ने पता लगाया वो घर पे भी नहीं मिले, रिश्तेदारों के यहाँ, मित्रों के यहाँ और जहाँ जहाँ उन बादशाह की नज़र जा सकती थी उनका पता लगाया गया, परंतु बीरबल न मिले। तो परेशान हो गया बादशाह, क्योंकि न्याय की व्यवस्था बादशाह इतना बुद्धिमान नहीं था जो श्रेष्ठ न्याय कर सके। बीरबल हर मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करते थे। ये उनकी बुद्धिमत्ता थी। अब बादशाह ने सोचा कि कोई ऐसी तरकीब निकालूं जो बीरबल का पता लगाया जा सके। तो बादशाह ने पूरे अपने राज्य में मुनादी करा दी कि भाइयों, अगर राज दरबार में आधी धूप आधी छांव में कोई व्यक्ति प्रस्तुत होगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। तो बीरबल बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने भी मुनादी सुनी। तो उन्होंने सोचा कि भाई जिस कृषक के यहाँ मैंने शरण ली है और कुछ दिन भोजन भी किया है, आतिथ्य किया है, उसको इनाम ही दिलवा दूं, कुछ प्रतिफल उसे भी मिल जाएगा। तो बीरबल ने स्वयं एक खाट यानी चारपाई बेगरी बेगरी बुनी, दूरी दूरी पर रस्सियां रखी और इस प्रकार से उसे बुन दिया कि अगर उसे सिर पर रखा जाए तो उस व्यक्ति पर आधी धूप रहे और आधी छाया रहे, क्योंकि रस्सियां छाया देंगी और खुले स्थान से धूप लगेगी। इस प्रकार की व्यवस्था करके उस किसान को उसके सिर पर चारपाई रखवा दी और ये भी निरीक्षण कर लिया कि ठीक ठाक आधी धूप छाएं उस पर बन रही है या नहीं। और ऐसी स्थिति में ही उसे राज दरबार के लिए बादशाह अकबर के यहाँ भेज दिया कि जाओ और राजा अकबर से इनाम लो। परंतु वो कृषक जैसे ही राज दरबार में घुसने को हुआ और राजमहल में पहुंचा तो पहले द्वारपाल ने उससे कहा कि भाई आप किस लिए जा रहे हो? कि मैं आधी धूप आधी छांव में आया हूँ और मैं जो है इनाम लेने जा रहा हूँ। द्वारपाल बड़ा लालची था। उसने कहा कि भाई जो तुम्हें इनाम मिले उसमें से चौथाई देने का वायदा करो तो मैं जाने दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। किसान ने मजबूरी में कह दिया कि ठीक है, जो मुझे इनाम मिलेगा उसमें से चौथाई तुम्हारा। 3 आगे और मिले, संतरी, डोडीवान और एक और था द्वारपाल। यानी कि सभी ने एक चौथाई इनाम मांगा और वो किसान आधी धूप आधी छांव में ही बादशाह के सम्मुख पहुंच गया। जब बादशाह बोले ठीक है, तुम आधी धूप आधी छांव में आए हो, इनाम मांगो। किसान बोला हुजूर, मुझे इनाम में 400 कोड़ों की सजा दी जाए। बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले इनाम में 400 कोड़े? भाई तुमने क्यों मांगे? इनाम धन दौलत राजपाट या कोई वस्तुएं मांगी जाती हैं, तुमने कोड़े क्यों मांगे? तब किसान बोला कि बादशाह सलामत, आपके चारों कारिंदे क्रम से
चौकीदार, द्वारपाल, संतरी और डोडीवान चारों भ्रष्ट हैं। कृपया आप इन चारों को बुलाइए। बादशाह के आदेश पर चारों बुलवाए गए तथा बादशाह के सम्मुख ही इनाम की चौथाई भाग की बात दोहराई गई। उन्होंने चारों ने किसान से चौथाई इनाम की बात स्वीकारी, अर्थात 100 कोड़े फिर चारों को लगवाए गए, क्योंकि किसान ने 400 कोड़े इनाम में मांगे थे। तब बादशाह ने इस आधी धूप और आधी छाया का रहस्य भी पूछा कि तुमने ये तरकीब किसने बताई। तब किसान बोला कि हुजूर, कुछ दिन से एक बुद्धिमान ब्राह्मण मेरे यहाँ रहता है, वो मेरे आतिथ्य में स्वीकार रहा है, मैं उसकी सेवा करता हूँ, मेरा अतिथि है, और मुझे उसने ये तरकीब बताई और उसने चारपाई स्वयं बुनकर दी है ताकि मैं आधी धूप और आधी छाया में रहकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हो सकूं। जब बादशाह ने उसे धूप में ले जाकर देखा, बारीकी से निरीक्षण किया, तो बिल्कुल सही आधी धूप और आधी छांव में था। तो कोड़े लग जाने के बाद राजा ने, अकबर ने उन चारों को कैद खाने में डाल दिया। भ्रष्ट और बेईमान कर्मचारियों को, कारिंदों को सजा मिल चुकी थी। अब किसान के इनाम लेने की बारी थी। अब फिर राजा ने कहा कि चलो पहले उस व्यक्ति को हमसे मिलवाओ जो तुम्हारे घर रहता है। तो बादशाह स्वयं बीरबल के पास गए और बीरबल को स्वयं क्षमा मांगते हुए बीरबल को अपने हल्ले बुलाए और बड़े सम्मान पूर्वक पुनः उनका आतिथ्य किया और क्षमा याचना के बाद उन्हें दरबार में स्थान दिया। और तब कृषक को भी बहुत सारा धन और स्वर्ण दे करके उन्होंने विदा किया। तो इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से चारों कारिंदे दंडित भी हुए और किसान को इनाम भी मिला। जय बुद्धिमान बीरबल। जय हिंद, जय भारत।